देश के विपक्षी पार्टियों पर चला नीतीश कुमार का जादू। उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। किसने यह सोचा था कि नीतीश कुमार के बुलावे पर विभिन्न राज्यों के इतने बड़े बड़े नेता पटना पहुंच जाएंगे। शायद यही वजह है कि इससे जनता की नजरों में नीतीश कुमार का राजनीतिक कद और ऊंचा हो गया है। वहीं अब बिहार में ऐसी चर्चा भी शुरू हो गई है कि जिस तरह से नीतीश कुमार के कारण विपक्ष एकजुट हुआ है, उसी तरह से एक दिन इनकी वजह से देश में बीजेपी की विदाई भी हो सकती है। देखें तो विपक्षी दलों की बैठक के बाद तमाम नेताओं ने नीतीश कुमार की दिल खोलकर तारीफ की, क्योंकि उन लोगों ने भी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि बीजेपी के खिलाफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विपक्षी नेता कभी एक मंच पर आ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने यह काम करके दिखा दिया है। बैठक के बाद अगर आम आदमी पार्टी को हटा दे तो लगभग सभी दलों ने एकजुटता का संकल्प दोहराया है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनावों में विपक्ष 400 से 450 सीटों पर संयुक्त उम्मीदवार उतार सकता है। यानी कि नीतीश कुमार ने जो बीजेपी मुक्त भारत का संकल्प लिया है, अब वह पूरा होता नजर आ रहा है। वैसे 46 साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिला है जब अधिकांश विपक्षी दल साथ बैठे हों। इससे पहले 1977 में ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी, लेकिन वह भी इतने बड़े स्तर का नहीं था। हालांकि इस बार ऐसी उम्मीद थी कि नीतीश कुमार को विपक्ष का संयोजक बनाया जा सकता है, पर यह नहीं हो पाया। संभव है कि अगली बैठक में जब शिमला में 10 या 12 जुलाई को बैठक होगी तो इसमें नीतीश कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस बैठक में नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी सफलता यह भी रही कि खुद कांग्रेस ने यह ऐलान किया है कि हर राज्य के लिए अलग फॉर्मूला रहेगा। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के तरफ से इतना बड़ा ऐलान बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सहित कई नेता शुरू से ही ऐसी मांग कर रहे थे कि विपक्षी दलों को हर राज्य के लिए अलग अलग रणनीति बनाने पर विचार करना चाहिए। ऐसे में खुद कांग्रेस अब इस पर राजी हो गई है, जिसको देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सीट शेयरिंग के दौरान कांग्रेस नरम रहे, जिससे कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता विपक्षी एकता का हिस्सा बने रह सकते हैं। इस तरह अब यह नजर आना शुरू हो गया है कि लोकसभा चुनावों में विपक्ष 400 से 450 सीटों पर संयुक्त उम्मीदवार उतार सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर यह संभव हो गया तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं है कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी का क्या हश्र होगा। वैसे भी विपक्ष में दरार ने अभी तक बीजेपी के लिए संजीवनी का काम किया है। दरअसल पिछले कई चुनावों में ऐसा देखा गया है कि जहां विपक्ष में आपस में तकरार देखने को मिली, वहां बीजेपी को जीत मिली। अगर पिछले लोकसभा चुनावों को ही देखें तो विपक्षी एकता की गाड़ी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। खासकर कांग्रेस ने कई मुद्दों पर अन्य दलों के आगे झुकना मंजूर नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि कई राज्यों में कांग्रेस को अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के कारण मात मिली। बता दें कि 2019 में 185 सीटें ऐसी थी जहां भाजपा और क्षेत्रीय दल नंबर 1 और नंबर 2 थे। इनमें मुख्य तौर पर यूपी की 74 सीटें, बंगाल की 39 सीटें, उड़ीसा की 19 सीटें, महाराष्ट्र की 10 सीटें, बिहार की 15 सीटें, झारखंड और कर्नाटक से 6-6 सीटें। इन 185 सीटों में 128 सीटों पर कांग्रेस का रोल लिमिटेड या बहुत कम था। वहीं 2019 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 97 लोकसभा की सीटें ऐसी थी जहां 2019 में क्षेत्रीय दल वर्सेस क्षेत्रीय दल का मुकाबला था। इनमें क्षेत्रीय दल ही नंबर 1 और नंबर 2 पर थे। बीजेपी और कांग्रेस लड़ी भी तो नंबर 3 और नंबर 4 पर रही। इसका अर्थ यह है कि अगर आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दल मिलकर चुनाव लड़े तो फिर 2024 में बीजेपी की विदाई लगभग सुनिश्चित हो जाएगी और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट नीतीश कुमार को जाएगा।
अब देखना यह है कि विपक्ष की अगली बैठक में क्या रणनीति बनती है।